मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तनाब कर रहा हो तो 5 नमाजें, एक जुम्मे दूसरे जुम्मे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक दरमियान के अरसे में होने वाले गुनाहों को मिटाने का सबब हैं। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कौमी शाहराहों के दोनों जानिब शजरकारी करें और खूबसूरत व सरसब्ज व शादाब माहौल के लिए शजरकारी जरूरी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। ऑक्सीजन हासिल करने का वाहिद जरिया दरख्त। हर शहरी जिम्मेदारी के साथ एक पौधा लगाए और इसकी हिफाजत करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। मौसम की पहली तूफानी बारिश। हर बार की तरह अक़लियती इलाके बने झील, तारीकी में गर्क। बोधन सड़क का MIM कॉरपोरेटर्स का हंगामी दौरा। जदीद कलवर्ट भी फेल। नए राशन कार्ड्स की जल्द इजराई व मुख्तलिफ डिवीजनों में नए राशन शॉप्स कायम किए जाए। MIM कॉरपोरेटर्स व कायदीन के वफद का मुतालिबा। DSO से की मुलाकात। अब खबरें तफसील से। कौमी शाहराहों पर हरीता हरम के तहत लगाए जाने वाले पौधों के लिए खोदे गए गड्ढों का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया और कौमी शाहराह के दोनों जानिब 5-5 कतारों में पौधे लगाने का ओहदेदारों को दिया मशवरा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जदीद कलेक्ट्रेट के हल्के में पौधों को लगाने के प्रोग्राम का जायजा लिया और लगाए गए पौधों का मुआयना करते हुए ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। जदीद कलेक्टर ऑफिस से लेकर बाईपास के दोनों बाजू खुशनुमा पौधे लगाने की हिदायत दी। चंद्रायनपल्ली, आरमूर, अंकापुर, रामचंद्रापल्ली तक दोनों बाजू हरीता हरम के तहत लगाए जाने वाले पौधों के लिए बड़े पैमाने पर खोदे जाने वाले गड्ढों का जायजा लिया। बादजा इंदलवाई पहुंचकर हरीता हरम के लिए कौमी शाहराह के दोनों बाजू लगाए जाने वाले पौधों के लिए खोदे जाने वाले गड्ढों का भी जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा तहसीलदार रमेश, MPDO रामुलु नायक, FDO रामाकृष्णा, फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने नेशनल हाईवे PD से बात करते हुए कहा कि पौधों के दरमियान मौजूद जायद फासले में कमी करते हुए 19 जून तक दुरुस्त किया जाए। मंडल स्पेशल ऑफिसर्स को हिदायत दी कि सड़क के दोनों बाजू 5-5 कतारों में गड्ढे खोदते हुए 10 फीट ऊंचाई वाले पौधे यहां नस्ब किए जाए और बड़े दरख्तों की इंडेंट फौरन नर्सरी में दाखिल करें और बड़े दरख्तों को कौमी शाहराह के दोनों बाजू लगाने के बाद 62 ग्राम पंचायत जाने वाले सड़कें, हाईवे से मुंसलिक सड़क, R&B अप्रोच सड़क और पंचायत राज सड़क के दोनों बाजू पौधे लगाने का उन्होंने मशवरा दिया और जहां जहां बरकी पोल या बरकी लाइन मौजूद हो वहां पस्त खत वाले पौधे लगाने का मशवरा दिया और जहां कोई पोल या किसी भी किस्म की रुकावट ना हो वहां बड़े खत के पौधे लगाने का मशवरा दिया और NREGS लेबर के जरिए गड्ढों को खोदा जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा DFO सुनील, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश V पाटिल, R&B SC राजेश्वर रेड्डी, नेशनल हाईवे PD श्रीनिवास रेड्डी, निजामाबाद RDO रवि, आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा और अतराफ मंडल APO MPDO भी मौजूद थे। మన కొత్త ప్రభుత్వము
అతి ముఖ్యమైన కార్యక్రమము తెలంగాణకు హరితహారం అనే కార్యక్రమము చేపట్టింది. దాంట్లో ఇప్పుడు మనము 7th ఫేజ్లో ఉన్నాము. అంటే 15 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు 7th ఫేజ్. ఈ వర్షాకాలం మనము ఈ మొక్కలు పెట్టుకుంటున్నాము. అయితే దాంట్లో భాగంగా ఈ NH-44 ఇది మొత్తము దీనికి అటు ఇటు ఈ రోడ్డు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అటు ఇటు ప్లేస్ కూడా 10 మీటర్లు ఉంటుంది, అంటే ఎడ్జ్ తర్వాత. కాబట్టి దీంట్లో 3-4 కొన్ని ప్లేస్ 5 వరుసలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఇది మొత్తము చాలా థిక్గా ఉండే రకంగా. कुल्की तालाब का पुश्ता मजबूत है, अवाम परेशान ना हो। अपोजिशन गैर जरूरी तौर पर झूठे इल्जामात लगा रहे, किसानों को वक्त मुकर्ररा पर पानी दिया जाएगा। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा के कुल्की तालाब का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कुल्की तालाब की ऊपरी सतह दब जाने पर मूसलाधार बारिश की वजह से तालाब की मिट्टी पानी में बह जाने से तालाब की ऊपरी सतह दब गई, मगर तालाब को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने इरिगेशन ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस काम को मियारी अंजाम दिया जाए और बताया कि TRS दौरे हुकूमत के आने के बाद कुल्की तालाब के 3 मीटर चौड़े कट्टे को 8 मीटर चौड़ा किया गया। कुल्की तालाब को मिनी टैंक बंद बनाया गया। तालाब के तूम से पानी के खारिज होने पर तालाब में मिट्टी खाली करवाते हुए 2 हफ्तों से इसकी मरम्मत की जा रही। तालाब का पुश्ता मियारी तामीर किया जाएगा। किसानों को भी कतई घबराने की ज़रूरत नहीं, उनकी ज़रूरत के मुताबिक खेतों में सैराबी के लिए पानी छोड़ा जाएगा। निज़ाम सागर में भी पानी की कमी नहीं है। मुकम्मल तुखमरेजी के बाद किसानों को पानी छोड़ा जाएगा। मिशन काकतिया के जरिए रियासत में 46,000 तालाबों की मरम्मत अमल में आई। बांसवाड़ा हल्के में 285 तालाब मिशन काकतिया के तहत तालाबों को मुकम्मल किया जाएगा। ట్యాంక్ బండ్కి మార్చుకుంటారు, అది మీ ఇష్టం అన్నారు. ఆ భాగంగా అందులో ఆ స్కీమ్లో భాగంగా బాన్స్వాడ పట్టణం హెడ్ క్వార్టర్ కాబట్టి దీన్ని మినీ ట్యాంక్ బండ్కి మార్చుకున్నాం. సో ఇందులో మరమ్మతులు ఉన్నటువంటి కట్టకు అప్పుడు 3 మీటర్లు, కట్ట వెడల్పు సహజంగా 3 మీటర్లు ఉంటుంది. ఏ చెరుకైనా పాత కట్ట ఏ ఊరికైనా ఏ చెరుకైనా. దీన్ని మినీ ట్యాంక్ బండ్గా మార్చుకున్నాం కాబట్టి ఆ 3 మీటర్ల మీద జనం వచ్చినప్పుడు పట్టరు. కాబట్టి గార్డెన్ పెట్టుకోవాలి, రోడ్ వేసుకోవాలి, టైల్స్ వేసుకోవాలి, రైలింగ్ పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఆ 3 మీటర్ల వెడల్పు కట్టను 8 మీటర్లు చేశాం. పాత 3 మీటర్లు కలుపుకొని ఇంకో 5 మీటర్లు పెంచుకున్నాం. ఆ కట్ట పెంచుకునే క్రమంలో పాత కట్ట మీద ఒక 2 మీటర్లు కొత్త మట్టి వేశారు. ऑक्सीजन हासिल करने का अहम जरिया दरख्त है। हर शख्स कम से कम एक पौधा लगाने की जिम्मेदारी ले, CP कार्तिकिया का बयान। निजामाबाद शहर के पुलिस लाइन में CP कार्तिकिया की क़यादत में हरितारम प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। पुलिस लाइन शाहरा के दोनों जानिब CP कार्तिकिया, DCP अरविंद बाबू, आर्मी DCP भास्कर के हमरा पौधे लगाते हुए इन पौधों के अतराफ हिफाजती जाली भी लगाई गई। इस मौके पर बात करते हुए CP कार्तिकिया ने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुनाकिद किए गए हरितारम प्रोग्राम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इंसानों को ताज़ा आबो हवा के लिए बहुत ही मुफीद है। हर शख्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो कम से कम एक पौधा लगाए और इस पौधे की सही निगहदाश्त करे। इस प्रोग्राम में इनके हमरा रेजरो इंस्पेक्टर शैलेंद्र, शेखर और RSI स्पेशल पार्टी पुलिस व दीगर भी मौजूद थे। मौसम बरसात की पहली तेज़ बारिश। रात हुई तूफ़ानी बारिश के बाद कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश का पानी मकानों में दाखिल होने से आवाम को शदीद तरीन मुश्किलात। इस पर सितम ज़रफ़ी ये कि बारिश के साथ ही बिजली गुल अक़लियती इलाके एक तरफ झील में तब्दील तो दूसरी तरफ तारीकी में डूब गए। कल रात मौसम बरसात के आगाज़ के साथ ही मौसम की पहली तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई। तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद शहर के कई अक़लियती इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया और कई इलाकों के मकानों में बारिश व ड्रेन का पानी
दाखिल हो गया और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर तामीर किए गए कलवट गलत प्लानिंग की वजह पानी की निकासी में फेल नजर आए और हर बारिश की तरह इस बार भी बारिश ने अक़लियती इलाकों को झील में तब्दील कर दिया और इस पर सितम ये कि बारिश शुरू होने के साथ ही बिजली गुल हो गई और घंटों ये इलाका तारीकी में झील बने रहे। कब इस मसले के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे ये देखना अहम होगा। चंद रोज़ टैक्स अदा करने में ताख़ीर हो जाए तो ओहदेदारान जुर्माने आयद करते हुए अवाम से टैक्स तो वसूल करते हैं, लेकिन अवाम की सहूलतों पर कोई तवज्जो नहीं देता। बारिश के बाद दुकानदारों का कारोबार करना नामुमकिन है। ये हालत है शहर की अहम सड़क बोधन रोड की। अवाम ने जाहिर की बरहमी। एमआईएम कॉरपोरेटर्स ने आरएंडबी ओहदेदार के साथ बोधन रोड का हंगामी दौरा किया। ड्रेन व कलवट की सफाई करते हुए अवाम को राहत देने का ओहदेदारान का तयक्कुन। ओहदेदारान क़ब्ल बारिश इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं देते? अवाम की तकलीफ के बाद ही दौरा करना क्यों ज़रूरी है? ये अहम सवाल है। शहर की बोधन रोड जो अहम तरीन सड़क है, मामूली बारिश के बाद झील बन जाती है। हर बारिश में यही हाल है और इस सड़क से गुजरने वाली सवारियों, अवाम और बोधन रोड पर वाक़े दुकानदारों को शदीद मुश्किलात उठानी पड़ती है। रात हुई तेज़ बारिश के बाद बोधन रोड मुकम्मल झील का नज़ारा पेश कर रही थी और यहाँ से गुजरने वाली अवाम व दुकानदारों ने मामूली पानी की निकासी का मसला हल ना करने पर शदीद बरहमी व नाराज़गी जाहिर की और बताया कि म्यूनसिपल से रुजू होने पर आरएंडबी महकमे की जिम्मेदारी होने का इजहार किया जाता और आरएंडबी से रुजू होने पर म्यूनसिपल की जिम्मेदारी बताते हुए हाथ खड़े कर लिए जाते हैं। मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, सलीम खान व एमआईएम कायद मोहम्मद जफर ने आरएंडबी ईई के हमरा बोधन रोड का दौरा करते हुए पानी की निकासी के लिए मुस्बित इक़दाम करने का पुरजोर मुतालबा किया। आरएंडबी ईई ने ड्रेन व कलवट की सफाई का तयक्कुन दिया। हर साल बरसात में अक़लियती इलाकों का यही हाल होता है, तो क़ब्ल बारिश अवाम की राहत के इक़दाम क्यों नहीं किए जाते? बारिश के बाद ही ओहदेदारान व कायदीन ख्वाब गफलत से क्यों बेदार होते हैं? अहम सवाल। रोड किसका आता? काम रोड किसका? रोड आरएनबी का रोड है फिर ये ये। काम रोड किसका ही है? आरएनबी का है। हाँ, ये काम किसका हाँ, है? मैं बोले सुनो जी। रोड आरएनबी का है। जी। कलवट तो आरएनबी वाले बनाया सा है पुराना। जी। हाँ? हाँ। मगर वो पूरा साइड रेंज पूरा चाकअप हो गया। जी। वो सिल्ड क्लियरेंस करे तो जी मालूम होता पूरा क्लियर होता। जी वही चीज़ आप कलवट और वो साइड रेंज पूरा जाम हो गया। वो पूरा क्लियर करे तो ये होता पूरा क्लियर होता, पानी पूरा जाता। एक मिनट प्रैक्टिकली इसके बारे में 2 साल से हम म्यूनसिपाल्टी में गए तो जाके इंडस्ट्रियल वालों को बोलते हैं। इंडस्ट्रियल वालों गए तो बोलते हैं वो आरएनबी का है। 2 साल से एक मामूली सी चीज़ हल निकल सक रहे साहब। इसके बारे में क्या करेंगे बताइए अब। अब दुकान में 4-4 फीट पानी है सामने, शटर के सामने 4 फीट में से कैसा यूज करेंगे, क्या करेंगे लोग? इसके बारे में आप तवज्जो नहीं ले रहे साहब। आप क्या करना चाहे? 2 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हम। 2 साल से एक मामूली मसला हल नहीं हो तो कैसा साहब? टैक्स के बारे में सब पेड़ है। 1 दिन में 2 दिन में टैक्स लेट रहा तो उसका जुर्माना पेमेंट के साथ ले रहे। तो 2 साल से बम मार ये क्यों नहीं सुन रहे? इसके बारे में क्या करना चाहिए बोलो? जल्द नए राशन कार्ड की इजराई के लिए मुस्बित इक़दाम करें और अक़लियती इलाकों के मुख्तलिफ डिवीज़नों में राशन शॉप्स न होने की वजह उन इलाकों की आवाम को लंबा फासला तय करते हुए दिक्कतें उठाकर राशन शॉप से जाना पड़ता है, जिससे उन्हें माली मुश्किलात भी दरपेश। मुख्तलिफ डिवीज़नों में नए राशन शॉप्स कायम करने का मजलिसी कायदीन के वफद का डीएसओ से मुतालबा। दौरा करते हुए राशन शॉप्स की मंजूरी का तयक्कुन। मजलिसी कॉरपोरेटर्स व कायदीन का एक वफद, जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल, मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मीर इरशाद अली समीर, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद व दीगर कॉरपोरेटर्स और कायदीन शामिल थे। डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के चैम्बर वाक़े प्रगति भवन में मुलाकात की
और नए इजरा किए जाने वाले राशन कार्ड्स के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की और जल्द मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड की इजराई के लिए इक़दामात पर जोर दिया। और मजलिसी कायदीन ने DSO को बताया कि शहर के डिवीज़न 11, 12, 13, 30 और 31 इन डिवीज़नों में कोई राशन शॉप्स मौजूद नहीं हैं और यहाँ की गरीब आवाम को भारी रकम खर्च करते हुए लंबा फासला तय करके दूसरे इलाकों को ग़िज़ाई अजनास के हुसूल के लिए जाना पड़ता है, जो काफ़ी मुश्किल है। इन इलाकों में जदीद राशन शॉप्स के क़याम को यकीनी बनाने पर जोर दिया और तमाम तफसीलात से आगाही दी, जिस पर DSO ने जल्द इन इलाकों का दौरा करते हुए राशन शॉप्स के क़याम को यकीनी बनाने और राशन कार्ड्स की इजराई का तयक़ुन दिया। आज डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर से डिप्टी मेयर और तमामी कारपोरेटर ने मुलाकात की, क्योंकि हमारे मुस्लिम इलाके पर्टिकुलर डिवीज़न नंबर 11, 12, 13, 30, 31 में राशन जो शॉप है उसकी वहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि नई आबादी है। हम डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर से ये नुमाइंदगी की है कि वहाँ वो एरिया को जायज़ा लेते हुए वहाँ पर नए शॉप्स अलाट करें और साथ ही साथ जहाँ पर पुरानी आबादी में शॉप्स जो कम से करीब तर है वो शॉप्स को वहाँ शिफ्ट करें। जो भी हो कि वहाँ की आवाम के लिए ये सहूलत होना चाहिए कि उन्होंने राशन जो लेने आ रहे हैं बाई वॉक डिस्टेंस में आके लें, क्योंकि हमारे जब चावल वो लेने आते हैं तो वो चावल से ज़्यादा उन्होंने ऑटो का किराया दे रहे, तो वो उनके ऊपर बोझ बन रहा। उसके अलावा जो नए राशन शॉप्स गवर्नमेंट जो ऐलान करी उसको हम खुशामदीद कहते हैं और जल्द से जल्द MRO पेंडिंग होंदो या DSO पेंडिंग होंदो तमाम ही राशन कार्ड को जल्द से जल्द अप्रूव करके उनको उनका भी कोटा रिलीज़ करें। बोधन शहर में अपनी खिदमात से खूब नाम व दुआएं कमाने वाले उभरते हुए जवां साल कौंसलर इम्तियाज़ हुसैन की खिदमत और इंसानी हमदर्दी काबिल सताइश। इंसानी हुकूक आलमी फेडरेशन रियासती सदर राना तबस्सुम का बयान। कौंसलर इम्तियाज़ हुसैन को पेश की गई तहनीत। इंसानी हुकूक आलमी फेडरेशन की जानिब से आज बोधन में रियासती सदर राना तबस्सुम की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते वबाई मरहले में रुकने बल्दी इम्तियाज़ हुसैन की जानिब से इंसानी हमदर्दी के जज्बे से अवाम के दरमियान खिदमत पेश करने पर कोरोना वॉरियर्स का सर्टिफिकेट व तहनीत पेश की गई। जबकि शहर बोधन के लिए आज ऑर्गेनाइजेशन ने सदर की हैसियत से अताउर रहमान सलमान को मुंतखब किया गया। नेज़ शहर के हर मुमकिन तौर पर मसाइल को हल तलब करने का इजहार किया गया। इस मौके पर मोहम्मद इलियास हुसैन, अमजद खान, अब्दुल हफीज़, अब्दुल रहीम व दीगर भी शामिल थे। नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मैं आज के प्रोग्राम का एक मकसद है जो मेरी टीम के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ। जनाब शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब, वार्ड नंबर 22 के काउंसलर साहब, जिन्होंने बोधन के आवाम के लिए अपनी जान की फ़िक्र ना करते हुए बहुत से ऐसे सोशल वर्क अंजाम दिए हैं जो काबिल तारीफ़ है। और हमारे समाज में जो चीज़ें हो रही, जब तक जनरेशन आगे नहीं बढ़ेंगी, यूथ में काम नहीं होगा। तो सोशल वर्क का मतलब ही हमारे पास ये है कि समाज में अवेयरनेस पैदा करना। आज जो मुझे ये अवार्ड दिया गया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर हमारे बोधन के MLA शकील आमिर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि कोविड-19 के अंदर जो है सो जितने भी ऑक्सीजन का रहने दो, खाने का रहने दो, उसके ज़िम्मेदार बनाए थे। मैं और हमारी टीम से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम 24 आवर्स इस काम को हम अंजाम दिए हैं और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1992 में दिए गए ज़मीन के पट्टों के मुताबिक हमारी ज़मीन हमें वापस दी जाए। फॉरेस्ट लैंड का नाम देकर सर्वे नंबर 848 को बंद कर दिया गया, जो किसानों की हक तलफी है। जकरानपल्ली किसानों का जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना। बरसों से कब्जे में रहकर काश्त करने वालों को उनकी ज़मीनों को फॉरेस्ट ओहदेदार छीन लेने की कोशिशें कर रहे जकरानपल्ली मंडल के किसानों ने जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी को मेमोरेंडम पेश किया और धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 1992 में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में CM
कोटला विजय भास्कर रेड्डी ने हमें सर्वे नंबर 878 में पट्टे जात तकसीम किए थे और इस सर्वे नंबर को रेवेन्यू ओहदेदार पूरी तरह ब्लैक करते हुए फॉरेस्ट लैंड का नाम दे रहे, जिससे कब्जेदार किसान राइतु बंधु व राइतु बीमा स्कीम से मुस्तफिद नहीं हो रहे और इस जमीन पर लिए गए खर्च को भी माफ नहीं किया जा रहा। जिला कलेक्टर को किसानों ने बताया कि 1992 में दिए गए पट्टों के मुताबिक हमारी कब्जे की जमीनें हमें वापस करने का मुतालबा किया। ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా వేల్పూర్ మండల్ పచ్చలనూరు వంతెన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో అప్పటి కలెక్టర్ గారు, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు, అప్పటి రెవెన్యూ అధికారులు అందరూ మూకుమ్మడిగా మాకు ఆ రోజు వంతెన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా పట్టాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। 1992 సంవత్సరం నాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు స్వయాన कोरोना वबा से गरीब व मुतवस्सित खानदान माली परेशानियों का शिकार। हुकूमत फौरी इक़दाम लेते हुए उन्हें इमदादी तौर पर ग़िज़ाई किट्स दे। दलित शक्ति कायदीन का ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम। कोरोना वबा से मुतासिर अफराद को हुकूमत की जानिब से उनकी सेहत के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ज़िला कलेक्टर को दलित शक्ति कायदीन ने मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर कायदीन ने बताया कि कोरोना वबा की वजह से गरीब जिंदगियां तहस नहस हो चुकी, खुसूसन गरीब व मुतवस्सित ख़ानदान माशी बहरान के सबब बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे और कायदीन ने हुकूमत से गुजारिश की कि 18 साल उम्र मुकम्मल होने वाले कोरोना मुतासरीन को उनके घरों में हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज करवाए और कोरोना वबा बीमारी को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करते हुए गरीब ख़ानदानों के मुफ्त इलाज की हुकूमत जिम्मेदारी ले और हर गांव में मुफ्त तशख़ीस के साथ मुफ्त कोरोना सेंटर्स कायम करे और गरीब ख़ानदानों में ज़रूरी अशिया, ग़िज़ाई किट्स और घर के खर्च के लिए भी नकद दे। दलित शक्ति प्रोग्राम कायदीन ने हुकूमत से इन मशवरों पर अमल करते हुए फ़ौरन इक़दाम लेने का मुतालबा किया। అందరినీ ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని చెప్పేసి 10 రకాల డిమాండ్లతోటి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా 18 సంవత్సరాల నిండిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ప్రభుత్వమే ఉచితంగా ఇంటింటికి వెళ్ళి టీకాలు వేయించాలని చెప్పేసి, ఈ వైద్యాన్ని కరోనా వైద్యాన్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలి, కరోనా బారిన పడ్డ ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ప్రభుత్వమే ఉచితంగా వైద్యం అందించాలని చెప్పేసి, ఈ కరోనా వల్ల విద్య ఆన్లైన్లో జరుగుతున్నందున మరి పేద ప్రజలందరూ ఆ స్మార్ట్ ఫోన్లు కొనుక్కునే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వమే అందించాలని చెప్పేసి, కరోనాకు పౌష్టికాహార లోపం వల్లనే ప్రజలందరూ చనిపోతున్నారు ఆ వ్యాధికి గురై కాబట్టి మరి ప్రభుత్వమే పౌష్టికాహారాన్ని పంపిణీ చేయాలని చెప్పేసి 10 రకాల డిమాండ్లతోటి కరోనా వల్ల చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు 10 నుంచి 25 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలని చెప్పేసి, వారి పిల్లలకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తోటి 2 నుంచి 5 వేల పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి जिला भर में हरितहारम प्रोग्राम का अवाम ताउन करे। आने वाले इस हफ्ते में पौधों को गांव और मंडलों में भेजा जाएगा। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का बयान। हरितहारम प्रोग्राम के तहत बोधन मंडल के सालूरा गांव का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने दौरा किया। बोधन आरडीओ राजेश्वर, तहसीलदार गफूर मियाँ, सरपंच चंद्रकला राजप्पा के हमरा जायजा लेते हुए शाहरा के दोनों बाजू पौधे लगाते हुए उनकी हिफाजत का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने बरक़ी पोल या बरक़ी लाइन की वजह से दरख्तों को कोई नुकसान ना पहुंचने और उन दरख्तों के पास मुतबादिल दरख्त लगाने का मशवरा दिया। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि हुकूमत के मुताबिक कौमी शाहराहों और अहम शाहराहों के दोनों बाजू भी पौधे जल्द लगाए जाएंगे। एक हफ्ते में ज़िले के हर गांव व मंडल में स्पेशल ऑफिसर के ज़ेरे निगरानी ये काम मुकम्मल किया जाएगा और आवाम के ताउन से हरितहारम प्रोग्राम को जल्दी मुकम्मल किया जाएगा और बताया कि हरितहारम के पौधे खेती बाड़ी ज़मीनों में भी लगाए जा सकते हैं, इसलिए किसान वक्ती तौर पर समझते हुए हरितहारम प्रोग्राम में ताउन करें। इस मौके पर किसान विकास साबिका कोऑर्डिनेटर बी राजेश्वर, नायब सरपंच डी साइलू, सोसाइटी चेयरमैन सेवाकांत पटेल और ग्राम पंचायत ओहदेदार भी मौजूद थे। ప్రతి మండలానికి కూడా స్పెషల్ ఆఫీసర్ని
వేయడం జరిగింది. సో ఈ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి నిన్న జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశించి ఉన్నారు. దానికి అనుగుణంగా మొక్కల యొక్క ఎంపిక, పిట్ల యొక్క ఫిట్టింగ్ కానీ ప్లాంటేషన్ కానీ కార్యక్రమం చేపట్టాలి. ఈ బుధవారం వరకు అంటే ఎల్లుండి వరకు ఫిట్టింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశించున్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ సాలూరా చెక్ పోస్ట్కి రావడం జరిగింది. సో ఇది అందరూ కూడా ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యంతో దీన్ని మనం విజయవంతం చేయాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశాన్ని అందరూ గ్రహించి అందరూ కూడా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని కొంచెం సహకరించాలి. ఇందులో కొంత భాగము మన వాళ్ళ పట్టా భూమిలో కూడా వచ్చే అవకాశం కొన్ని చోట్ల వస్తుంది. సో వాళ్ళు కూడా రైతులు ముందుకొచ్చి స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి వాళ్ళు కూడా మొక్కలు పెట్టుకోవడానికి సహకరించాలని చెప్పి నేను సందర్భంగా తెలియజేస్తూ దీనికి సంబంధించినటువంటి రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇంకా కార్యక్రమం మనకు ఉంటుంది. जख्मी नौजवान को बर वक्त अपनी पुलिस जीप में सरकारी अस्पताल पहुंचाने पर इंसानियत के इस तकाज़े को लेकर पुलिस महकमे में माकलूर एसआई की सताइश। निजामाबाद जिला पुलिस डिपार्टमेंट के माकलूर एसआई राज रेड्डी की जानिब से की गई हमदर्दाना इंसानियत पर पुलिस महकमे में सताइश की गई। बताया जाता है कि माकलूर एसआई राज रेड्डी दोपहर खाने के बाद माकलूर वापस जाते हुए मानिक भंडार के करीब हादसे का शिकार मियाँ बीवी को सड़क पर देखकर फौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस के जल्द न पहुंचने से हादसे का शिकार जख्मी नौजवान के सर से खून ज़्यादा बह रहा था, जिस पर एसआई राज रेड्डी ने फौरन अपनी पुलिस जीप से ज़िले के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बर वक्त मदद से इसकी बीवी ख़ानदान वालों ने राहत की सांस ली और पुलिस ओहदेदारान का इजहार तशक्कुर किया। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की जानिब से खून का अतिया। संगीन सूरत हाल में खून के अतिये के लिए बिला मजहब व मिल्लत हम खिदमत के लिए तैयार है। हेल्पिंग हैंड्स के बानी प्रमोद का बयान। बोधन के सरकारी अस्पताल में आलमी यौम खून का अतिया के मौके पर हेल्पिंग हैंड्स सेवा सोसाइटी के कारकुनों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर हेल्पिंग हैंड्स के बानी प्रमोद ने बात करते हुए बताया कि अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आए तो हम खिदमत के लिए तैयार है। हमारी सेवा सोसाइटी की जानिब से कभी भी कहीं भी खून की ज़रूरत होने पर हमसे रब्त पैदा करें। बिला मजहब व मिल्लत हम खून देने के लिए तैयार है। खून के अतिये की ज़रूरत पर हम ज़रूरतमंद के रिश्तेदार बनकर खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर इनके हमरा किरण, साई, प्रदीप, सत्या व दीगर भी मौजूद थे। गरीबों के लिए भी कॉरपोरेट इलाज के लिए सीएमआर फंड्स जारी। बालकोंडा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से 14,36,000 के चेकों की तकसीम। बालकोंडा टीआरएस पार्टी सदर बी प्रवीण रेड्डी का बयान। बालकोंडा मंडल के मुख्तलिफ गाँव के रहने वाले 42 अफराद में सीएमआर फंड तकसीम किए गए। पार्टी मंडल सुदूर पार्टी सेक्रेटरीज बी प्रवीण रेड्डी, पी विद्यासागर, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव और मंडल के सरपंचस ने इन चेक्स को टीआरएस पार्टी ऑफिस में मुस्तहिकीन के हवाले किए। सीएम केसीआर व रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ताउन से इन चेकों की मंजूरी अमल में आई। बालकोंडा के 13 अफराद, किसान नगर के 11 अफराद, विन्नल बी के 8 अफराद, चिट्टापुर के 3 अफराद, बुस्सापुर, श्रीरामपुर, बोदेपल्ली, नागपुर और इतवारपेट के अफराद में सीएमआर चेकों की तकसीम अमल में आई, जिसमें मिनजुमला 14,36,000 रुपये के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बी प्रवीण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बीमार व गरीब आवाम के लिए प्राइवेट अस्पताल के खर्चों को मंजूर करते हुए सीएम केसीआर ने इमदाद का बेड़ा उठाया है ताकि गरीब आवाम मखरूज ना हो, जिस पर आवाम ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा श्रीरामपुर सरपंच, एमपीटीसी ईपी नारायणा, कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज, किसान विकास समिति कोऑर्डिनेटर एन राजेश्वर, नायब सरपंच शेख वहाब वो दिगर भी मौजूद थे। दिन दहाड़े घर के सामने पार्क की गई मोटरसाइकिल का सरका। सारिकीन को किसी का खौफ नहीं, लेकिन अवाम खौफ में। शहर आरमूर के सईदाबाद मोहल्ले में घर के सामने खड़ी 2 व्हीलर्स गाड़ियों का सरका। तफसीलात के मुताबिक दिन के औकात में गाड़ियों के सरखे की वारदाती मंजर आम पर आई। एक नौजवान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा
कि रोज़ाना के मुताबिक वो खाना खाने की गर्ज से अपने घर के अंदर दाखिल हुई और आकर देखने पर इनकी 2 गाड़ियां घर के सामने से गायब पाई गई, जिस पर वो आरमूर पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी गुमशुदा गाड़ियां होंडा एक्टिवा TS16 EL 8763 और एक गाड़ी होंडा AP25A 2752 की रिपोर्ट दाखिल की, जिस पर SI श्रीकांत ने तयक़ुन दिया कि अगर गाड़ियों का पता चला तो वो इत्तला देंगे। लॉकडाउन के दौरान सरक़े की वारदातों में इजाफा होता जा रहा, अवाम होशियार रहे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कौमी शाहराहों के दोनों जानिब शजरकारी करे और खूबसूरत व सरसब्ज व शादाब माहौल के लिए शजरकारी ज़रूरी। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी। ऑक्सीजन हासिल करने का वाहिद जरिया दरख्त। हर शहरी जिम्मेदारी के साथ एक पौधा लगाए और इसकी हिफाजत करे। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। मौसम की पहली तूफानी बारिश। हर बार की तरह अक़लियती इलाके बने झील, तारीकी में गर्क। बोधन सड़क का MIM कॉरपोरेटर्स का हंगामी दौरा, जदीद कलवर्ट भी फेल। नए राशन कार्ड्स की जल्द इजराई व मुख्तलिफ डिवीज़नों में नए राशन शॉप्स कायम किए जाए। MIM कॉरपोरेटर्स व कायदीन के वफद का मुतालिबा। DSO से की मुलाकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।